मैं कोशिश करूंगा कि उनसे संपर्क करने की, ताकि उनका पक्ष भी मैं दिखा सकूं, ताकि और ज़्यादा जैसे हमें जानकारी मिलेगी तो हम इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बनाएंगे। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको अपना तारुफ करवाता हूँ। मेरा नाम खुर्रम अकरम है और इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारी रिहाइश है वो है सूबा पंजाब, तहसील ज़िला पाकपतन और थाना चकबेदी की हदूद में गांव है नानकपुर। एक कहावत है, कदेद चल रही है, 12 ऊत बड़म्बे में, 13 ऊत घुसकानी में, 14 ऊत मिले चांदी में, बाकी डूब गए पानी। और ये गांव कदेद क्रांतिकारी है। सालवन से चली छुए चांदी गाम, महमर तेरा रहे बगल में, पहुंची शर्षा धाम। नमस्कार जी, अभी हम हैं गांव चांदी के अंदर और आप लोगों का पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सब भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया है और आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं गांव चांदी के अंदर आया हूँ आज दूसरी बार। और बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि इस गांव की हिस्ट्री और इस गांव के जो बाशिंदे थे, मैं उनसे एक बार बात करके पूरी एक व्लॉग टाइप वीडियो बनाऊं, तो मैंने कोशिश की है वैसी ही वीडियो बनाने की। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है चीज़ें बनाने में। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो जी। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको अपना तारुफ करवाता हूँ। मेरा नाम खुर्रम अकरम है और इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारी रिहाइश है वो है सूबा पंजाब, तहसील ज़िला पाकपतन और थाना चकबेदी की हदूद में गांव है नानकपुर। वहाँ पे हमारी रिहाइश है। और जनाब, आगे मैं आपको बताऊं कि ये जो चांदी गांव है ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर में एक राजा चंडेल सिंह थे, उन्होंने बसाया था। राजा चंडेल सिंह के नाम पे इस गांव का नाम चांदी के नाम से मशहूर हुआ। और अब जो मौजूदा भारत है उसमें अब जो इसका नाम है वो चिड़ी चांदी है। चिड़ी चांदी के नाम से ये गांव जाना जाता है। तो चांदी गांव की जो मैंने सुना कि मुग़ल दौर में इसकी 52,000 बीघा ज़मीन थी और शायद अब तक भी थी, और इसके 84 नंबरदार थे। बाद में फिर इसको मुख्तलिफ देहातों में तकसीम कर दिया गया। इसी में से छोटे छोटे गांव और बसाए गए। तो चांदी गांव में जो दो मशहूर पाने हैं, एक लधैन और एक हडवैन, ये पाने उस वक़्त बन चुके थे जबकि ये जो राजपूत हैं उस वक़्त इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए थे। उस वक़्त ये पाने बन गए थे। लधैन और हडवैन हिंदू राजपूत अब भी मौजूद हैं और हडवैन पाने से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू राजपूत भी अब भी मौजूद हैं। और साथ ये गांव है गिरावड़, वहाँ पे लधैन पाने के हिंदू राजपूत रहते हैं। और मुसलमान होने के बाद जो रंगड़ बन गए, जिनको अब रंगड़ राजपूत कहते हैं, उनका ताल्लुक़ भी लधैन और हडवैन पाने से ही है। अब लधैन के बेटे थे एक दिलदार, एक गुलाब, एक मुराद और एक गंजू खंडा। ये लधैन के 4 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा दिलदार था और वो उसकी जायदाद बहुत ज़्यादा थी और वो अपने गांव का, अपने इलाके का सरदार था। हडवैन के भी 3 बेटे थे। सबसे बड़ा था खडगा, दूसरा मंसूर और तीसरा जो था वो था, उसका नाम था खाना। मंसूर के 3 बेटे थे, नवाजू, बागा और भरडा। तो लधैन पाना में जो दिलदार का ख़ानदान था ना, जो दिलदार की औलाद थी, उसी की सरदारी थी। और उनकी बनाई हुई एक बहुत बड़ी चौपाड़ अब भी जो कि चांदी में मौजूद है, वो 2 मंजिला चौपाड़ तकरीबन 150 साल पहले इन्होंने बनाई थी। और उसी में जो आसपास के जो 12 गांव थे, जिसमें हिंदू, राजपूत और जाट
बसे हुए थे, उनकी जो पंचायत होती थी, जो हेड ऑफिस था वो चांदी गांव था, और उसी दिलदार की चौपाड़ में ही पंचायत हुआ करती थी, और किसी चौपाड़ में इन 12 गांव की पंचायत नहीं होती थी। क्योंकि ये बात मुझे बलजीत भाई ने बताई थी, और उसने ये चांदी गांव में देवीशा पंडित का एक पोता है मंगली नंबरदार, उन्होंने बताई है कि ये जो दिलदार की चौपाड़ थी 12 गांव की जो पंचायत हुआ करती थी, इस दिलदार की चौपाड़ में होती थी। अब मेरा ताल्लुक भी दिलदार के ख़ानदान से है। दिलदार के ख़ानदान में एक कुनबे का नाम था सिरफुले। सिरफुले कुनबा में एक नूर मोहम्मद उर्फ नब्बा था, जो कि बहुत मशहूर था। उसके 4 बेटे थे, निसार अली, भार अली, शेर अली और फजर अली उर्फ फजरा। नूर मोहम्मद का एक भाई था इमाम बख्श उर्फ मामला, उसका भी एक बेटा था मुबारक अली उर्फ मारक अली, वो भी इनके साथ ही रहता था। तो ये चचा ताया के मिला के 5 भाई थे। इनमें ज़्यादा जो मशहूर हुए वो थे निसार अली और फजर अली उर्फ फजरा, जो सबसे छोटा था। और इसी दिलदार के कबीले से इब्राहिम नंबरदार था, वो बहुत मशहूर आदमी था, जिसके बारे में मैंने सुना है कि 24 जो गांव थे उनमें इब्राहिम नंबरदार को बुलाया जाता था पंचायत में, वो बहुत मशहूर हुआ। और एक नज़रू था, वो भी मशहूर आदमी था। और फिर ये जो नूर मोहम्मद उर्फ नब्बा का जो बेटा, सबसे बड़ा बेटा था निसार अली, ये भी बहुत मशहूर था। इसके ताल्लुकात देवीशा पंडित घरेलू बगैर किसी पर्दे के आना जाना था। नूर मोहम्मद उर्फ नब्बा का जो छोटा बेटा था बहार अली, मैं उसके ख़ानदान से हूँ। बहार अली का बेटा अली बहादुर, जो कि नानकपुर गांव में रहता था पाकिस्तान में, ज़िला पाकपतन, उसका मैं पोता हूँ खुर्रम अकरम। तो इसी तरह हडवैन पाना जो था, हडवैन पाना में जो सबसे मशहूर था वो खड़का था। खड़का का बेटा आगे, खड़का की औलाद में से जो आगे मशहूर हो वो बाबा जलाल खड़का, अली शेर खड़का और यूनुस खड़का, ये भी मशहूर थे। इनका भी एक अपना नाम था और हमारा और इनका आपस में प्यार भी था। तो जी ये है जलाल खड़गे की जगह, मतलब जलाल खड़गे का पूरा जो कुनबा था वो इस गली में रहा करता, और वो पूरा चौक भी आपने दिखावांगे। जलाल खड़गा, उनके बारे में थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करेंगे। हमारे साथ हैं मास्टर बलजीत जी हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो जी ये आपके घर भी आड़े है, आपका घर है, ये पूरा जो चौक है ये काफ़ी मशहूर चौक है जलाल खड़गा के नाम से। देखो जी, जलाल खड़गा इस गांव की एक बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते हैं जी। कई बार कोई सच्चाई कहते हैं बुरा मान जाते हैं, लेकिन वो चोरी वगैरह कराया करते डांगरों की। चोरी तो जी ये गांव जो है मतलब मशहूर है चौरा के गांव के नाम से, यूनिस खड़गा। हाँ, और यू सामने घर है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये मेरा ही घर है फिलहाल। जी जी। आड़ खड़ग्या का एक रिश्तेदार था, टूंडा कहा करते उसने। टूंडा, हाँ। और टूंडा भी क्यों करवाया था, वो कि आस पास के गाँव में भैंस मूछ खोलने जा रहा था, उठ डबर का चढ़ रहा था, लोग आई फरसा ले बैठी थी। अच्छा। वो कन्यू का नुआड़ा मार दिए, 4 आंगली कट गई। ओहो। इसका टूंडा का परिवार पाकिस्तान में है। अच्छा। शायद मेलसी में है या बिहाड़ी में है, वो वहाँ रहते हैं। अच्छा जी। मतलब यह सारी गली उस जमाने में बड़ी आबाद थी, अच्छे मकान थे। जी फिर जी। बाद में जब चांदी टूटी तो पाड़ ले गए सब कुछ, कोई मकान सलामत नहीं है। हाँ, बहुत लगभग मैंने देखे हैं कि डेमोलाइज हो चुके हैं मकान। हाँ, सारे खत्म हो चुके। तो जी यो है चौक जलाल खड़गे का, और जो पीछे आप घर देख रहे हो ये है जलाल खड़गे का। जलाल खड़गा, और एक था उसके 3-4 लड़के थे, अली शेर, यूनिस खड़गा, टूंडा, एक उनका रिश्तेदार था बड़ियाली का। हाँ हाँ हाँ। वो सारे भाई आड़े रहा करते। अच्छा। और खड़गा आड़े तकत गाल का बैठा करता। ठीक। और ये सामने जोड़ है, जोड़ में चोरी की मैस आ करती। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आड़ा ही था। आड़े ये किसी की मैस चोरी हो गया आस पास में, हाँ हाँ हाँ। तो आड़ा खड़गा दो राज आया करते, जो अपना होता तो दे देनदार, ना तो कहते मार दो रुको ना, आड़ा बैठा करता है। ठीक ठीक। चारों तरफ उसके भाइयां के भतीजे सारे करते आड़े। ये चारों तरफ के जो घर हैं ये सारे उनके थे। आड़ा ऐतिहासिक दरवाजा था उसका, पाड़ लेके लोग। अच्छा ऊंची हवेली थी 2 मंजिली। ठीक। इस तरफ डांगरा था। हाँ हाँ। और वो पुराना तो हमने भी देखा है, अच्छा जी। उसमें चित्रकारी हो रही थी, पेंटिंग ही कर रखी थी, हाँ 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 हाँ। वो हमने भी देखा है, लेकिन बाद में सब पाड़ा तोड़ी में खत्म हो गया। ठीक ठीक ठीक। तो यो कुआं है जी, वो जो उन जलाल खड़गे के कुनबे ने बनवाया था।
देखो कुआ तो सबका सा जला हुआ करे। हाँ जी हाँ जी, उस टाइम ब्योंत ही चाहिए, जलाल खड़गा का 10 रुपया का ब्योंत था, ठीक ठीक ठीक। उसने बनाया था। लेकिन बाद में लोग न्यू मानी, ये तो एक अलग हो गया। हाँ 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 वो नहीं बोला कुआ सबका सा जला हुआ, जिसने जो दान देना हो दे दो। हाँ हाँ हाँ, 1915-16 में बनाया था यू। ठीक है। और चादर बिछाई थी। अच्छा, चादर बिछाने का मतलब था चंदा कोई 1 रुपया को 2 रुपये 10 जिसका रुपये। जिसका ब्यों तो। तो मेरे दादा थे धनाड़ डॉक्टर नूर सिंह, वो भी यहाँ चंदा दे के गए थे। मेरे दादा के दादा नूर मोहम्मद उर्फ नब्बा, उन्होंने एक पंचायत में लाठी भेजी थी। कहते हैं कि वो बहुत ही मुअज़्ज़िज़, रिस्पेक्टेबल और एक बहुत बड़े पंचायती आदमी थे। 90 का कुनबा और एक जलाल खड़गे का हाँ कुनबा, ये मशहूर थे, ये दोनों लेकिन मशहूर थे। आपस में कदे नहीं लड़े ये। हाँ ठीक ठीक। एक बार कोई गांव में वो था चिरंजी बनिया, उसके किसी ने पीछे मार लिए। अच्छा जी, आपस में इनकी थोड़ी बहुत खटपट थी। हाँ 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 हाँ, तो पीछे वाला ने वो ने बोला यू खड़गा, उसके पीछे ना दिए, अच्छा हम तरह गेल। हाँ ठीक ठीक, भड़का दिया। हाँ, तो नब्बा पंचायत के लिए, नब्बा खुद नहीं आया, नब्बा ने लाठी पहुंचा दी। अच्छा, लाठी ने देख कर फैसला होगा पीछे दे दिया, मतलब इतनी ये नहीं की थी। मतलब आपस में एक दूसरे की बात इतनी मान्य कर दे कि भी सांकेतिक भाषा में उसने अगर हाँ, अपना, मतलब माप नहीं आया, लाठी पहुंचा दी, अपना और एक- फैसला हो गया। ठीक, मतलब वो आपस की शर्म भी इतनी बरते हाँ, थे। मतलब आमने सामने नहीं हुए। उन्होंने एक पंचायत में लाठी भेजी, तो ठीक बात है। अब नब्बा की बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, अब उसकी बात मानी जाएगी। वो खुद पंचायत में नहीं जा सके थे, गालबन शायद वो बीमार थे, शायद इस वजह से नहीं जा सके। तो ये बात हमने इतनी ही सुनी थी। अब इसकी जो डिटेल दी है वो बलजीत भाई ने दी है, मास्टर बलजीत साहब ने, क्योंकि वो बताता है कि ये बातें जब पुराने लोग बैठते हैं इंदिराबी चांदी गांव में तो ये बातें चलती हैं। फिर उन्होंने चरणजी बानिया का जिक्र किया कि चरणजी बानिया को लाठी देकर भेजा था। फजरा था। अच्छा जी, वो एक उस आदमी था, मतलब अड़बादी हा, रेल लूट लिया करता, उसकी पूरी अच्छा। गैंग थी। अच्छा, रेल लूट लिया करते। हाँ, रास्ते में रोज तक रेल आंदी है, जीने तांदी पास रेल में चढ़ जाते, ठीक है। राह में सामान फेंके जाते, उनके आदमी उठाए जाते। जब नहर को क्रॉस कर दी रेल, हाँ, वो चल दी, उसमें पानी में कूद जाता। अच्छा, असल में वो जो ट्रेन वो नहीं थी जो जिसमें मुसाफिर बैठते हों, वो मुसाफिरों को नहीं लूटते थे। असल में वहाँ से हमारे जो खेत है चांदी गांव के पास, वहाँ से एक रेलवे लाइन गुजरती थी और साथ ही एक नहर भी गुजरती थी। तो ये फजर अली उर्फ फजरा, ये नूर मोहम्मद उर्फ नब्बा का सबसे छोटा बेटा था। तो ये क्या करता था, इसके साथ और लोग भी होते थे। तो ये क्या करता, वो माल गाड़ी होती थी, सरकारी माल उसमें जाया करता था। कोई आर्मी का असला, कोई खाने पीने का सामान, कोई खुश्क मेवाजात, ड्राई फ्रूट वगैरह, ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। तो उस वक्त ज़रूरत की चोरी होती थी, कोई शौक़ में या किसी को लूटना ये मकसद नहीं था चोरी का, और ना ही कोई चोरी करना कोई अच्छा काम है, नेक काम नहीं है चोरी करना। तो ये ज़रूरतों की चोरी होती थी। उस वक्त ज़मीन जायदाद भी अगर किसी के पास थी तो फिर भी उसके पास खाने पीने के लिए कुछ ज़्यादा सामान नहीं होता था, क्योंकि कोई ऐसे टेक्निकल तरीके उस वक्त नहीं आए थे कि जिससे ज़्यादा फसलें ली जा सकें। तो इस वजह से वो ज़रूरतों की चोरी हुआ करती थी। तो वो लूट मार करके सिर्फ अपना पेट नहीं भरते थे, बल्कि आसपास अड़ोस पड़ोस में जो इनके करीबी होते थे, अड़ोस पड़ोस में होते थे जो लोग, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, जो लोग भूखे होते थे, उनको भी साथ ही खिलाया करते थे, बांट के खाया करते थे, लोगों की ज़रूरतें पूरी करते थे। खुद अगर लूट के भी लेके आए हैं तो उन लोगों को घरों में राशन पहुंचाया है, उन लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, जिनके बच्चे भूखे बैठे होते थे। तो असल मकसद ये होता था। तो ये भी मशहूर आदमी थे। अब आपने मुझसे पूछना चाहा कि ये जो एक फजर अली उर्फ फजरा था, उसने एक जो चोर को खोला था चांदी गांव में, एक चोर बांध दिया था। बलियाली गांव का वो चोर था, वो भी लठबाज भी था, बहादुर था। नबी बख्श उर्फ नबिया, वो चांदी गांव का भांजा भी था, वहीं पे वो रहता था और उसका ताल्लुक यहाँ पे बलियाली गांव है इंडिया में, तहसील हांसी, ज़िला हिसार में। बलियाली के लोग भी इधर पाकपतन में बैठे, बल्कि बलियाली का ये गढ़ है, यहीं पे वो नबिया हुआ करता था। नबिया से पता नहीं क्या अब गलती हुई थी, क्या मसला था उसका। वो कुछ लोग थे, कुछ कुनबों के लोग थे, उन्होंने उसको बांध दिया था, वो उसको खोल नहीं रहे थे। तो हमारा ये जो दादा लगता था फजर अली वो फजरा, ये आया, ये उसको खोल के ले गया था। भूल सिंह है, उसने भी मुझे यही बताया। और
बाकी चांदी गांव की हिस्ट्री बुज़ुर्ग लोग तो अब रहे नहीं, उनको बेहतर पता था, वो तो अब नहीं रहे। अब जो कुछ मुझे मालूम हुआ या जो लोगों ने मेरे साथ कॉपरेट किया वो मैंने आपको बता दिया, यही था। अब हमारा इधर ये है, अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं, लदैन पाना के लोग जो सारे के सारे बैठे हुए हैं वो बैठे हैं खानेवाल के करीब, एक शहर है मियाँ चन्नू, मुल्तान के भी करीब पड़ता है, वहाँ पे एक गांव है 17 बिहार, वहाँ पे सारे लदैन पाना के लोग बैठे हैं। ये मेरे जो परदादा लगते थे निसार अली, उसका ख़ानदान भी वहीं पर बैठा है। ये निसार अली जो नूर मोहम्मद उर्फ नब्बा का बेटा था, उसका ख़ानदान भी वहीं पे बैठा है। और हमारा एक दादा लगता था शेर अली, उसका ख़ानदान भी वहीं पे विहाड़ी में बैठा हुआ है, सॉरी वो विहाड़ी में बैठा हुआ है, शेर अली का ख़ानदान। फ़जर अली उर्फ फ़जरा की औलाद ही नहीं थी, तो नूर मोहम्मद का जो दूसरा नंबर वाला बेटा था बहार अली, उसकी औलाद में से हम हैं। और हम बैठे हुए हैं इधर ज़िला पाकपतन में, नानकपुर गांव है थाना चकबेदी की हदूद में, हम वहाँ बैठे हुए हैं। और हडवैन पाने के जो लोग हैं वो बैठे हैं ज़िला पाकपतन में, वो भी ज़िला पाकपतन में बैठे हैं, वहाँ पे ये सारे लोग बैठे हैं। और खड़का ख़ानदान है जो, वो भी सारा गोबिंदपुर में बैठा है, यूनुस खड़का और अली शेर खड़का। पाकिस्तान में आने के बाद भी इन्होंने एक अच्छा नाम बनाया, चांदी गांव की पहचान करवाई इन्होंने। और मेरे दादा अली बहादुर का इनके साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था। और ये तीनों हजरात, तीनों लोग जब किसी पंचायत में जाते तो इकट्ठे ही जाया करते थे, आपस में इनकी एक ही बात हुआ करती थी। और हडवैन पाने के कुछ घर, एक कबीला है उसमें भरडा, उसके कुछ घर इधर ज़िला पाकपतन में गांव है 24 SP, वहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसी हडवैन पाने के कुछ लोग मैलसी में भी बैठे हुए हैं। और कुछ ऐसी जगह हैं जिनका मुझे पता नहीं, वहाँ पे भी इसके कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो चांदी गांव के लोग जहाँ भी बैठे हैं बड़ी इज़्ज़त के साथ बैठे हैं और इन्होंने अपना एक नाम बनाया हुआ है। और हम भी इस नानकपुर गांव में बैठे हैं, सिर्फ 2 ही घर बैठे हैं, एक हमारा घर है और दूसरा हमारे एक दादा लगते थे इमाम बख्श उर्फ मामला, उनका बेटा है, उनका पोता है उस्मान उर्फ मानी, एक उनका घर बैठा है। 2 घर हम इधर नानकपुर गांव में बैठे हुए हैं। बाकी हमारा ख़ानदान तो इधर उधर फिर बिखर गया। और ये चांदी गांव की हिस्ट्री थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। इसमें चांदी गांव में कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज में रहे और आज़ाद हिंद फ़ौज की तरफ से अपने मुल्क के लिए लड़े। और 1914 की जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, जिसको हम पहली जंग अज़ीम कहते हैं, उसमें 4 लोग ऐसे भी थे जो शहीद हुए फर्स्ट वर्ल्ड वार में, अपने मुल्क की खातिर उन्होंने जान दी। उनमें था उतबी खान, फजल अली और फरजंद अली। ये सुनने में आया कि ये आज़ाद हिंद फ़ौज में थे, और लोग भी होंगे, लेकिन जो मुझे मालूम हुआ वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। और दूसरा ये कि मैं अपने सुनने वालों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपनी हिस्ट्री को पढ़ा करें, अपने बुज़ुर्गों से सुना करें, ताकि आपको अपने ख़ानदान की हिस्ट्री, अपने बाप दादा की हिस्ट्री पता हो। हम विरासत में सब कुछ लेते हैं लेकिन अपने ख़ानदान की हिस्ट्री को नहीं लेते। और विरासत में सबसे जो अच्छी चीज़ है देने के लिए वो ये है कि हर बंदा अपने आने वाली नस्लों को विरासत में अच्छा किरदार, अच्छा इखलाक, अच्छी सोच और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, ये चीज़ें विरासत में छोड़ के जाए। यही वो चीज़ है जो इंसान को आगे लेके चलती है। बाकी ज़मीन जायदाद, ये महल बंगले, ये सब तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन ये है कि एक आप अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को एक अच्छी सोच विरासत में दे के जाएँ, अच्छा इखलाक, अच्छा किरदार, ये विरासत में दे के जाएँ।